नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हमारी क्लास है मैथ की इकाई अंक निकालने पे क्लास है। आज हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे कि इकाई अंक के क्वेश्चन किस किस प्रकार बन सकते हैं। देखिएगा बच्चा, दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे इकाई अंक के दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक दो बच्चा, एक तो बनता है तुम्हारा गुणा में, एक गुणा में बनेगा, और बच्चा एक बनेगा घात में, पावर में बनेगा। बच्चा गुणा की बात करता हूं सबसे पहले। गुणा बहुत इजी है। गुणा में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं देखिएगा। जैसे कि मैं पहला एक क्वेश्चन लिख सकता हूं। देखिएगा, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 52 गुणा 53 गुणा 54 गुणा 56 गुणा 59, इस प्रकार का। और तुमसे पूछ लेगा इकाई अंक क्या है, अर्थात इनकी गुणा करने के बाद एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, तो संख्या के जो लास्ट का अंक है वो इकाई अंक होता है। तो वो क्या आएगा? तो बच्चा, इस तरह की गुणा करोगे तो तुम्हें बहुत समय लगेगा, ना ये हो नहीं पानेगी। तो तुम्हें क्या करना है कि इसके इकाई अंकों की गुणा करता जाना है, और जहां पे डबल अंक हो जाएगा वहां हम इकाई अंक ले लेंगे, फिर गुणा कर लेंगे। तो इसी प्रकार चलना है। जैसे कि हमने गुणा करी 6 निम 54, तो बच्चा 54 आने के बाद में, तो 54 में इकाई अंक होता है 4, तो 4 ले लेंगे। 4 की गुणा करेंगे 4 के साथ, 4 चौक 16, 16 में 6 ले लेंगे। 6 की गुणा करेंगे 3 के साथ, 36 18, 18 में से 8 ले लेंगे, 8 दूनी 16, तो 16 में कितना आ जाएगा? 6। तो बच्चा, इस प्रकार से इकाई अंक इसका हम निकाल सकते हैं। तो इकाई अंक कितना आ गया? 6। कोई और एग्जांपल देख लो। मैंने बोला 176 गुणा 178 गुणा 179 195, कुछ भी कर सकते हो तुम। इस प्रकार के 197, इसका यदि निकालना कुछ और भी बड़ा हो इससे तो भी निकल जाएगा। 192 ये भी हो जाएगा। तो बच्चा, अब क्या होगा यदि हम गुणा करेंगे? 2 सत्ते 14, 14 में कितना आया? 4, 4 निम 36, 36 में कितना आया? 6, 6 अट्ठे 48, तो 48 में 8, 8 छिंग 48, तो 48 में भी कितना आ जाएगा? 8। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा बच्चा? इकाई अंक आ जाएगा हमारा 8। इस प्रकार इकाई अंक निकाल सकते हैं। और एक चीज ये नोट करके याद रखना, नोट कि यदि 5 की मल्टीप्लाई सम संख्या के साथ हो जाए, सम संख्या, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा बच्चा 0। ये ध्यान रख लेना। यदि मैं 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हें बताया कि क्या बना देगा? 10, और 10 में क्या आ जाएगा? 0। 5 की यदि मैं 4 के साथ गुना कर दूं तो बच्चा सम या 0 भी लिख सकते हो तुम। 0 तो 0 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। 5 की 6 के साथ कितना आ जाएगा? 30, तो कितना आ जाएगा? 0। तो बच्चा, 5 की जब भी सम संख्या के साथ गुणा होती है तो इकाई अंक कितना हो जाता है? 0। ठीक है भैया, बात करते हैं। अब बात करते हैं हम घात या पावर में। तो बच्चों, घात या पावर में इकाई अंक निकालना है तो हमारा जो संख्या है, जो संख्या होती है, उसमें इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? संख्या का इकाई अंक, मैं संख्या की बात करता हूं। देखिएगा, ये मैंने एक संख्या लिखी, यहां पे एक, यहां नंबर। तो बच्चा, ये संख्या में घात होगी, कुछ भी हो घात, तो यहां पे क्या हो सकता है? यहां 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकता है। बच्चा, ये हो सकता है ना? तो इकाई अंक तुम्हारा क्या क्या हो सकता है? 0 से 9 तक हो सकता है। तो मैं इसके 3 पेयर बना लेता हूं। 3 पेयर कैसे बनाएंगे? यहां से ये 2 उठाए और यहां से 2 उठा लो, 0 1 5 6। तो बच्चा, इसके लिए एक हम नियम बताएंगे तुम्हें। क्या होगा? एक चलेगा तुम्हारा 2 3 7 और 8 के लिए, 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 के लिए बच्चा। एक चलेगा 4 और 9 के लिए। ठीक है, देखिएगा, मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं, फर्स्ट की बात करता हूं। ये क्या होगा? 0 1 5 6 के लिए क्या होगा? देखिएगा, यदि संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है और उसकी घात कुछ भी है तो इकाई अंक चेंज नहीं होगा। तो बच्चा, इसकी तुम लिख सकते हो, यदि संख्या का इकाई अंक
इनमें से कोई है तो इकाई अंक नोट चेंज। तो बच्चा लिख सकते हो, यदि तुम क्या लिख सकते हो यहां पे, इसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, 10, 15, 20, 50, 100, 90, 111, 119 या 132 कुछ भी घात हो, तो बच्चा इसका इकाई अंक कितना रहना है, 0 ही इकाई अंक रहेगा। इसी प्रकार से इसकी पावर भी कुछ हो तो तुम्हें यह देखते ही क्या बता दोगे कि यदि a 0, 1, 5, 6 है तो उनका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होगा, वही इकाई अंक रहेंगे। तो ये तुम्हें समझ में आया होगा। आगे मैं बात करता हूं 2, 3, 7, 8 की। तो इसे किस प्रकार से देखेंगे, तो बच्चा देखना 2, 3, 7, 8 यदि संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग का नियम, अर्थात जो घात होगी, घात के 2 अंकों को, इकाई और दहाई के अंकों को 4 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा उसे संख्या के इकाई अंक की पावर कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा। तो बच्चा इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, 4 से भाग का नियम। ये क्या होगा, घात के इकाई व दहाई अंक को 4 से भाग करेंगे, शेष को संख्या के इकाई अंक की घात रख देंगे। तो बच्चा देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, ये है, देखिएगा 1952 की पावर 1952 की घात कितनी है, 1957। तो बच्चा हमें क्या करना है, घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसे क्या कर देंगे, जो इकाई अंक होगा वो कौन कौन से हो सकते हैं, 2, 3, 7, 8, उसकी घात रख देंगे। बच्चा जब इसे हम भाग करेंगे 4 1 4 और 4 चौक 16, तो शेष कितना आ जाता है 1। तो 1 को क्या कर देंगे, इस 2 की पावर रख देंगे, 2 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी यहां पे दे रखा हो तुम्हारा 2, 3, 7, 8 में से की पावर बच्चा ये है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जो बचेगा उसे इकाई अंक की पावर कर देंगे। तो बच्चा यहां से शेष बचेगा, यदि मैं 4 से भाग करूं, 4 1 4 और 4 8 32, तो कितना बचता है 3। तो हम क्या कर देंगे, 8 की पावर 3। तो बच्चा 8 की पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, 8 8 64 8 512। तो बच्चा इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक 2। अब एक नोट करके लिखना बात, यदि शेष 0 बचता है, 0 बचे तो पावर घात 4 रखेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता दूं, बच्चा देखिएगा एग्जांपल, देखिएगा बच्चा, ये एग्जांपल है हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अंतिम अंकों को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचता है बच्चा, 0। जब 0 बचता है तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसकी पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, अर्थात 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो बच्चा हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं गुना वाला नियम, 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63, 3 3 सत्ते 21, 21 में कितना आ जाएगा बच्चा, 2 इकाई अंक हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से इसका भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, बच्चा देखिएगा 4 और 9 के लिए,
4 और 9 के लिए। तो बच्चा जो घात है, घात या तो वो सम हो सकती है या फिर वो विषम हो सकती है। तो बच्चा यदि घात सम है तो 4 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6, और 9 का इकाई अंक हो जाएगा 1। और यदि घात विषम है तो 4 का इकाई अंक 4 ही रहेगा और 9 का इकाई अंक 9 ही रहेगा। तो बच्चा तुम देख सकते हो एग्जाम्पल, हमने लिखा 134 की पावर 164। तो बच्चा एक लिखा हमने 139 की पावर 163। तो बच्चा तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है कि यदि घात सम है, यदि यहां 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 6। और यदि घात, बच्चा यहां 4 कर लेता हूं, यदि यहां घात विषम है तो 4 का क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। इसी प्रकार 9 के लिए भी यह नियम अप्लाई होगा। बच्चों अब तक जो हमने नियम बताए वे तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं, यदि तुम्हें सारे नियम तुम भूल जाओ तो तुम क्या करोगे। तो बच्चा ये जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी नंबर बताए, इन सभी के लिए तुम 4 से भाग का नियम अप्लाई कर सकते हो। नियम अप्लाई कर सकते हो जो हमने किसके लिए बताया था, 2, 3, 7, 8 के लिए बताया था। बच्चा तुम सब कुछ भूल जाते हो तो तुम 4 से भाग का नियम अप्लाई करना और सभी क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये भी निकाल सकते हैं। तो बच्चा कुछ एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने जो इकाई अंक के होंगे, जितने अब तक नियम पढ़े उसके आधार पर हम सोल्व करेंगे। देखिएगा बच्चा 5 की पावर 3। तो तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि 5 के लिए नियम क्या था। तो हमने बताया था 0, 1, 5, 6। यदि इकाई अंक आ जाता है तो उसकी जो इकाई अंक है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बच्चा फिर उसके बाद बताया था 2, 3, 7, 8, उसमें 4 का नियम बताया था, 4 से भाग का नियम। तो बच्चा इसे हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एक 4, शेष बचेगा 1। 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। बच्चा नेक्स्ट की बात करता हूं, यहां 1 है, 0, 1, 5, 6 के लिए नो चेंज वाली कंडीशन थी तो ये 1 आ जाएगा। अब इन सब की हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 पंजे 35 एकन 35। तो 35 में इकाई अंक कितना आ जाएगा बच्चा तुम्हारा, 5 इकाई अंक आ जाएगा। इस प्रकार से तुम सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा 2, 3, 7, 8 के लिए नियम क्या था, 4 से भाग का नियम। 4 से भाग करेंगे, कंप्लीट भाग हो जाएगा। और जब कंप्लीट भाग हो जाता है तो उसकी पावर कितनी रखते हैं, 4। तो 3 की पावर 4 रखेंगे, 3 या 9 या 27 या 81। तो बच्चा 81 से कितना आया, 1 आया, गुणा। अब यहां पे क्या करेंगे, 2, 3, 7, 8 के लिए 4 से भाग का नियम। अभी तुम्हें बताया था 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24। तो शेष कितना आया,